हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक का असाइनमेंट 10.1 है और 19 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करा रही हूँ बच्चों। हमने 19 क्वेश्चन का बच्चों फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया, अब थर्ड की बारी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमें सारी मेजरमेंट गिवन है। ओके, तो हम इससे पहले रफ स्केच बनाएंगे, रफ फिगर बनाएंगे और उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। तो बच्चों सारी मेजरमेंट मैंने यहाँ लिख ली है। अब मैं इसकी रफ फिगर बनाऊंगी और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे हम ए पॉइंट से, फ्रॉम ए। तो यहाँ पर ए से मुझे चलना है 25। ठीक है, 25 मीटर। तो मैंने यहाँ से ए से लिख लिया 25 मीटर। ओके, फिर उसके बाद चलना है हमें राइट साइड में 25 मीटर। ये होगा हमारा सी पॉइंट। ठीक है, तो ये भी 25 मीटर होगा और ये पॉइंट हमारा सी हो जाएगा। ओके, आगे हमें चलना है बच्चों, इसके बाद चलना है हमें 45 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 25 तो हमने चल लिया, उसके बाद हमें 45 यानी कि 20 मीटर और चलना है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो 20 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से राइट साइड पे चलना है बच्चों हमें 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर थोड़ा बड़ा लाइन होगा तो मैंने थोड़ी बड़ी लाइन डाली है और ये मेरा पॉइंट हो जाएगा एफ। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है हमें। अब हमें चलना है 80। इसका मतलब 80 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 35। ठीक है, आप माइनस करके देख सकते हो। यहाँ पर मैं 80 में से माइनस करती हूँ 45 को, तो आ जाएगा मेरे पास 35। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलेंगे 35। यहाँ अब मैं एक पॉइंट और ले लेती हूँ। देखो यहाँ से इतना 35 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 मीटर। जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करते रहेंगे हम। ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से चलना है हमें, फिर से राइट चलना है 50 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लाइन डाल लेती हूँ 50। ठीक है, और ये डी पॉइंट हो जाएगा मेरा। आपने कोई नाप के नहीं डालनी है लाइन, कोई मेजरमेंट नहीं है, ऐसी लाइन रफ स्केच के लिए, रफ फिगर बनाने के लिए हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, आगे हम करेंगे बच्चों 130 में से 80 को माइनस। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 50। ओके, तो यहाँ मुझे चलना है 50 मीटर ऊपर। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट और लगा लेती हूँ यहाँ पर 50 मीटर का। अब हमें क्या करना है, फिर से लेफ्ट की तरफ चलना है 50 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट से जो पॉइंट हमने अभी लिया है 50 मीटर चलना है लेफ्ट की तरफ। तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा ई। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 50 मीटर। ओके, अब चलना है 150 और अब क्या करेंगे, 150 में से 130 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट मेरा हो जाएगा 20 मीटर का और ये पॉइंट मेरा बी हो जाएगा। सबसे टॉप पे जो पॉइंट आया है वो बी पॉइंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 मीटर का। सेम जैसे हमने दोनों पार्ट इसके पहले वाले किए हैं उसी तरह से फिगर को ड्रॉ करना है। अब सारी लाइन को मैं ज्वाइन करती जाऊंगी और एक फिगर हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमारी पूरी फिगर कंप्लीट हो गई है। अब इसके नाम रख देती हूँ मैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत सारे हैं इसके। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड पार्ट है। फिर ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट है और ये सिक्स्थ पार्ट है। आप किसी भी पार्ट को पहले सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बस हमें सारे एरियाज को निकालने के बाद उसको ऐड कर देना है। ओके, तो बच्चों हम फर्स्ट वाली फिगर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि ये एक ट्राइंगल है और इसका बेस गिवन है और एल्टीट्यूड। ठीक है, दो चीज़ें गिवन है। जिस तरह से हमने पहले वाले पार्ट किए हैं सॉल्व, उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है एरिया, ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, एक छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का एरिया होता है बच्चों, ये फर्स्ट केस है, आप लिख लेना, या फर्स्ट पार्ट आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है बेस जो कि है 50 मीटर
और गिवन है एल्टीट्यूड, वो है हमारा 20 मीटर। ठीक है, और फॉर्मूला लगेगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओके, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। यहाँ मैं लिखूंगी 1/2 इंटू 50 इंटू 20। ठीक है, मैं कट कर रही हूँ 2 के टेबल से, 2 1 2, 2 1 2 और 0। ठीक है, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 500 आ जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का एरिया हो गया। ओके, इसी तरह से सेकंड पार्ट का एरिया निकालेंगे बच्चों। ये एक ट्रिपेजियम है। ओके, 2 पैरेलल साइड गिवन है और हमें एल्टीट्यूड गिवन है। ये B1 हो जाएगी, ये B2 हो जाएगी। ठीक है, और 2 एल्टीट्यूड को ऐड करना पड़ेगा हमें, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, जब एक फिगर में 2 लाइंस अटैच हो रही हो बच्चों तो उन्हें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब सेकंड वाला केस हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि एक ट्रिपेजियम का है। तो मैं यहाँ लिखूंगी एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 B1 प्लस B2 इंटू में एल्टीट्यूड। ओके, B1 B2 मैंने अभी आपको बताया है कितना है। तो हमारा B1 है बच्चों यहाँ पर 50 मीटर और B2 है 60 मीटर। ठीक है, और एल्टीट्यूड हमारे कौन कौन से ऐड होंगे, एक होगा 50 और एक होगा 35। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके हो जाते हैं 85 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी 1/2 इंटू में 50 प्लस 60 और इंटू एल्टीट्यूड यानी 85। ठीक है, अब पहले हम ब्रैकेट वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 110। ठीक है, और लिखूंगी पहले मैं 1/2 इंटू 110 और इंटू में आ जाएगा 85। ठीक है, तो आप कट कर दो, 2 1 2, 2 5 10 और 2 5 10। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर आ गए 55 इंटू 85। दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी बच्चों तो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 4675 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमेशा एरिया मीटर स्क्वायर में ही निकलता है। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क हो गया। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड पार्ट का एरिया। ओके, अब बच्चों अपने थर्ड वाले ट्राइंगल का थर्ड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। एक ट्राइंगल है जिसमें बेस और एल्टीट्यूड हमें गिवन है। एल्टीट्यूड यहाँ पर भी 2 हैं। ठीक है, 2 एल्टीट्यूड को ऐड करना पड़ेगा हमें। तो पहले लिखेंगे बेस इक्वल टू 60 मीटर और हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 एल्टीट्यूड हैं 20 मीटर और 25 मीटर। तो दोनों ऐड करके आ जाएंगे 45 मीटर। और हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, उसका फार्मूला आता है 1/2 B इंटू एल्टीट्यूड। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू में 60 इंटू 45। 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 और 0। 30 इंटू 45 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कर लेती हूँ मैं 45 इंटू 30। आप 0 लगा दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, 1 ऊपर कैरी करेंगे, 3 4 12 और 1 13। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी बच्चों पहले 30 इंटू में 45 इक्वल टू जो हमारा आंसर आया है 1350 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा थर्ड पार्ट का एरिया भी आसानी से निकल गया। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। अब बच्चों फोर्थ पार्ट में भी हमें इस छोटे से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जहाँ पर हमें बेस गिवन है और एल्टीट्यूड। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो ये हमारा केस 4 है जिसमें हमें बेस गिवन है, बेस इक्वल टू 25 मीटर और एल्टीट्यूड भी हमें गिवन है जो है 25 मीटर। ठीक है, अब बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, दोनों की वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर ली है बच्चों, बेस और एल्टीट्यूड है ये। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि कट नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25 होता है 625। 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। ओके, तो 625 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी बच्चों तो मेरे पास आ जाएगा 312.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा एरिया आ जाएगा फोर्थ पार्ट का।
ठीक है बच्चों। अगला करते हैं फिफ्थ पार्ट। बच्चों फिफ्थ पार्ट में भी हमें एक ट्रिपेजियम का एरिया फाइंड करना है, जिसकी B1 साइड ये है, B2 साइड ये है, और दो एल्टीट्यूड को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने पहले किया है। तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। यहाँ पर हमारा फिफ्थ केस हो जाएगा, ये फिफ्थ पार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे बच्चों पहले B1, ये हो जाएगा B1 50 मीटर। ठीक है, B2 हमारा हो जाएगा 25 मीटर। एल्टीट्यूड हो जाएगा बच्चों, हमारे दो एल्टीट्यूड है। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगी एल्टीट्यूड इक्वल टू 35 प्लस 20। अब यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट B1 प्लस B2 इंटू एल्टीट्यूड। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर लेती हूँ 1/2 इंटू 50 प्लस 25 और इंटू में 55। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट वाले नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 75 और इंटू में 1/2 है और फिर है 55। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब ये 2 से कट नहीं होगा तो क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, जब 75 और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4125 और अपॉन में 2। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में 2 तो है हमारे पास। अब बच्चों इसको डिवाइड करके देखना तो हमारे पास आ जाएगा 2062.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पार्ट का एरिया हो जाएगा। आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, अब बच्चों लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, अब अपनी फिगर दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर सिक्स्थ पार्ट में हमें करना पड़ेगा एक ट्राइंगल को सॉल्व। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कि हमें दिया है बेस 50 मीटर और हाइट दी है, एल्टीट्यूड दिया है बच्चों 2, 50 प्लस 20। ठीक है, ध्यान से कर देखना, जहाँ पर दो एल्टीट्यूड हो उन दोनों को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं करवा देती हूँ आगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों बेस इक्वल टू 50 मीटर, एल्टीट्यूड हमें गिवन है 20 और प्लस 50, दो एल्टीट्यूड है, दोनों का ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ लिखूंगी मैं 1/2 इंटू में 50 इंटू में 70। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों एल्टीट्यूड को ऐड करके लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा 70। तो कट कर देते हैं, 2 1 2 और यहाँ काट देती हूँ मैं 25 लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 25 और 70 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 1750। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर, 1750 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्योंकि पूरी फील्ड का एरिया निकालना है, ठीक है ना, सारी फिगर का एरिया निकालना था, तो मैं यहाँ लिखूंगी बच्चों एरिया ऑफ फील्ड। और हमने कितने एरिया फाइंड किए हैं, कितने एरिया निकाले हैं, 6 पार्ट के एरिया निकालने हैं। तो मैं लिख दूंगी फर्स्ट, सेकंड, प्लस थर्ड, प्लस फोर्थ, प्लस फिफ्थ और प्लस सिक्स्थ। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ लिखना शुरू करती हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट का एरिया था हमारा 500 मीटर स्क्वायर। ओके, हम मीटर स्क्वायर बाद में लगा लेंगे। फिर था 4675 प्लस 1350 प्लस 312.50 प्लस 2062.50 और लास्ट था 1750। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, मैं आपको बता देती हूँ डेसिमल वाले नंबर को किस तरह से ऐड करने के लिए लिखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ 500, फिर उसके बाद 4675, फिर उसके बाद 1350, फिर उसके बाद डेसिमल वाला नंबर 312.50, पॉइंट वाले नंबर को हम बाहर निकाल देंगे बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद जाएगा 2062.50। ठीक है, और फिर जाएगा 1750। तो इन सबको ऐड करेंगे बच्चों तो आएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 10,650। ठीक है,
टोटल अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल लगेगा 2 पॉइंट के बाद, जो कि 0 0 है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 10,650 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल एरिया हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर निकल गया है। अब मैं आपको 1 बाय 1 सारे पार्ट्स इसके दिखा देती हूँ क्वेश्चन के। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हमारा था, सबसे पहले बच्चों फिगर से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने किस तरह से फिगर बनाई थी वो देखो। उसके बाद फर्स्ट पार्ट ये है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, ध्यान से देखना, मैंने सबके आगे केस 1 केस 2 लिखा हुआ है, तो आप आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड केस यहाँ आ जाएगा, सेकंड पार्ट, उसके साइड में मैंने रफ वर्क भी किया हुआ है। ओके, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट, यहाँ से फिफ्थ पार्ट हो जाएगा बच्चों, और फिर नीचे सिक्स्थ और फाइनल पार्ट। ठीक है, और फिर सबको जो एरिया हमने फाइंड किए हैं, जो हमने एरिया निकाले हैं, उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का लास्ट पार्ट। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।